सकते, लेकिन आप फिर भी हमारे से अच्छे हो, क्योंकि संत महात्मा हमारे को यहाँ पे संसार के अंदर चेताने के लिए आते हैं और चेता करके अपने घर ले जाते हैं। भाई ने शब्द गाए, इन्होंने भी गाए। देखो, गाना एक अलग चीज होती है और गाना एक अलग चीज होती है। अगर हम गा करके उस पर अमल करें तो हमारा जीवन का सुधार हो जाता है। अगर हम वो जनानियाँ वाले गीत गाते रहे और उस पर अमल नहीं करा तो ना तो हम इधर के रहते ना उधर के रहते, क्योंकि मार उसी को लगती है जो जानता है। उसकी माफी नहीं हो सकती जो जानता है। माफी उसकी होती है अगर भाई ये तो जानता नहीं था, इसको तो पता ही नहीं था इस बात का, इसको माफ कर दो। माफी उसकी नहीं होती जो जानता है। हम जान करके भी और अनजान हो जाते हैं। कैसे? अगर हमने नाम ले लिया और नाम ले करके हमने अगर अंतर के अंदर एक डिग भी नहीं रखी तो फिर हमारा फायदा क्या हुआ नाम लेने का? हम तो उनसे भी गए गुजरे हैं जिन्होंने नाम नहीं ले रखा। क्यों? अब उनको तो बेचारों को पता ही नहीं है उस नाम की तरफ कैसे चलेंगे। मेरे को महात्मा जी की मिसाल एक याद आ गई। महात्मा जी के पास में एक माता जी गई अपने पोते ने लेकर के। माता जी कहने लगे, अगर महात्मा जी मेरा ये पोता गुड़ खाता है। कहने लगा महात्मा जी, अगर बेटा अच्छा कोई बात नहीं, अगले हफ्ते आ जाना, अगले हफ्ते इसकी दवाई बता दूंगा मैं। वो हफ्ता भी सहज करके दिन 2 दिन कम होते हुए हफ्ता भी आ गया। वो महात्मा जी जब तक गुड़ खाता था उसने अभ्यास करा, अभ्यास करके वो गुड़ उसने छोड़ दिया खाना। अब वो माता जी अपने पोते ने लेकर के आई। वो कहने लगी, महात्मा जी मैं पिछले हफ्ते आई थी, मेरा पोता गुड़ खाता है और आपने इस हफ्ते के लिए कहा था तो मैं इसको लेकर के आई हूँ। महात्मा जी इसको कोई ऐसे दवाई दे दो जो गुड़ छोड़ दे। महात्मा जी कहने लगे उस बच्चे से, अगर बेटा गुड़ नहीं खाते हैं, गुड़ से दांत खराब हो जाए, आंत खराब हो जाए और पेट चल जाए। गुड़ नहीं खाते हैं, गुड़ में बहुत अवगुण है। वो माता जी सुन रही थी बैठी बैठी। कहने लगी, महात्मा जी ये बात तो आप उस दिन बता देते। उस दिन पहले दिन मैं जब लेकर के आई थी, जब बता देते ये बातें, ये आज बताई आपने। महात्मा जी कहने लगा, माता जी मेरे को क्षमा करना, मैं भी जब तक गुड़ खाता था मैंने कोशिश करी और वो गुड़ छोड़ दिया, तो मैं अब शिक्षा दे सकता हूं। हम तो क्या करते हैं, हम तो शिक्षा तो देते हैं लेकिन गुड़ को नहीं छोड़ सकते। अगर गुड़ को छोड़ दें और फिर हम शिक्षा दें तो एक गोली तो महाराज जी कहते हैं, परम संत हजूर ताराचंद जी, एक गोली तो नाल में भर के मारी जाती है और एक गोली हाथ में लेके मार दी जाती है। हाथ में जो लेके मारी जाती है वो किसी का मार नहीं सकती, वो तो थोड़ा सा घाव करेगी। और जो नाल में भर के गोली मारी जाती है वो तो दमड़ुकड़ा उठाती है और पार हो जाता, आदमी मर भी जाता उससे।
तो वो गोली यहाँ की फीकी होती है। ये संसार को लुभाने वाली चीज, इस संसार से हमने छूटना है। भाई शब्द पहले जुड़ते शब्द भाई ने गाया कि 5 जो हमारे जो है ना, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये 5 इतने हमारे लगे हुए हैं। अब इस 5 के अंदर तो सारी दुनिया आ गई, रह क्या गया? कुछ नहीं रहा। उसके अंदर तो ये ढाल मंजीरे भी आ गए हमारे, इनको भी छोड़ना है। कैसे छोड़ना है इनको? महाराज जी कहते हैं एक भाई ने बिल्ली पाल ली और उसको राम राम करना सिखा दिया। राम राम करना सिखा दिया। आते जाते वो तोते के लिए राम राम करना सिखा दिया। तोता पाल लिया उसने और उसको राम राम करना सिखा दिया। अगर भाई आवे कोई उसको राम राम करना, जावे कोई उसको राम राम करना। एक दिन क्या हुआ, बिल्ली आ गई, अब वो राम राम को भूल गया। क्या कहने लगा? वो राम राम को भूल गया, वो कुरे कुरे करने लगा। बिल्ली ने जब झपेटा मारा उसके ऊपर तो कुरे कुरे करने लगा। अब हम अंत समय में जब जाएंगे तो हमारी ये सारी चीजें छूट जाएंगी। रुक गए कंठ 10 दरवाजे, मच गई ग्यारी रे, मनवा नाय बिचारी रे, मनवा नाय बिचारी रे। ये 10 दरवाजे भी रुक जाते हैं, कंठ भी रुक जाता है। तो कैसे करेंगे हम काम? कैसे ढोल मंजीरा बजाएंगे? किस तरीके से वहां गाएंगे? ये गाना भी छूट जाता है हमारा। क्या चीज जाती है वहां पे? वहां पे हमारा जो सुमरन होता है ना, जो हम बैठ करके एकांत में, और जो सतगुरु ने जो नाम बता रखा है उसका अगर हम सुमरन करें, उसको हम उस जगह पे पहुंचा दें। जैसे कि कबीर साहब भी कहते हैं और संत महात्मा भी कहते हैं, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुचान, रसरी आवत जात है सिल पर करत निशान। अभ्यास करने वाला वो शिला की तरह, रस्सी तो मूंज की होती है और शिला किस चीज की होती है? शिला पत्थर की होती है। लेकिन जब हम उसके ऊपर रोज रोज करेंगे, निशान पड़ जाता है उसके अंदर, वो पत्थर को भी काट देती है। उस चीज का अभ्यास हमने बनाना चाहिए, उस चीज के अंदर हमने पहुंचना चाहिए, उस ध्यान पर हमने बैठना चाहिए। उसी ध्यान से हमारा जामन मरण छूट सकता है। महाराज जी ने शब्द बहुत बनाए हैं, ना तो रोचक शब्द बनाया कोई। आप किताब उठा कर देख लेना, वहां से ले आना, दिनों से मिले किताब। हमारे महाराज जी ने कोई रोचक शब्द नहीं बनाया, ना कोई भयानक शब्द बनाया। उन्होंने कौन सा शब्द बनाया? उन्होंने अथार्थ शब्द बनाए। अथार्थ का मतलब अपने काम आने वाले, बस उनको अथार्थ कहते हैं, जिससे हमारी उस परमात्मा से, आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाली चीज, वो चीज बनाई है। अगर हम रोचक बनाते हैं, रोचक करते हैं, नाचने कूदने वाले तो बहुत हैं। नहीं, मोर नाचता है, अपनी मस्ती में नाचता रहता है, वो क्या परमात्मा से मिल जाएगा? नहीं मिल सकता। बंदर नाचता है, कलंदर रसाता है उसको, वो भी अपनी मस्ती में आ जाता है, क्या परमात्मा से मिल जाएगा? वो नहीं मिल सकता। परमात्मा से तो वो ही मिलेगा जो सारी चीज को, कबीर साहब ने कहा ना, एक साधे सब सदियां और सब साधे सब जाएं। एक को साधने से सारी चीज सत्य हो जाती है। जैसे चारपाई के ऊपर कोई सामान रखा है तो एक खाट का पाया पकड़ कर खींच लो, वो सामान भी गैल आ जाएगा, चारों पाया गैल आ जाएंगे। तो एक चीज को साधना, हमने कौन चीज को साधना है? हमने योग अभ्यास को साधना, उस परमात्मा के नाम को साधना है। जो गुरु ने जो नाम बताया हमारे को, उसकी साधना करनी है। उस वो ही नाम हमारे को
उस नामी से मिलाएगा। जिसके जहां पे मंजिल होती है वो उस मंजिल पर ले जाकर के छोड़ देता है। आपने नाम कहीं से ले रखा है, मेरा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ना किसी की मैं बुराई करता। नाम जिसने जहां का लिया हुआ है वो वहां तक तो गुरु पहुंचाता है, लेकिन पहुंचाता कैसे है ये भी आप गुरु के भरोसे में, खाली गुरु के भरोसे में नहीं रहना चाहिए। तू टेक धर दे 1, मैं टेक दूं 60, और तू थोड़ा सा कैडा है तो मैं कैडा हूं 60। अगर हम 1 डिग गुरु की तरफ ने धरते हैं तो गुरु हमारी तरफ ने 60 डिग धर देता है, और हम थोड़े से कैडे हो जाते हैं तो गुरु भी कैडा हो जाता है। फिर गुरु कैसे संभाल करेंगे हमारी? गुरु को तो हमने याद नहीं करा। कद याद करेंगे गुरु को? जब हमारे पास में कोई दुख आ जाएगा उस टाइम याद करेंगे गुरु को। अगर भाई अब तो गुरु का नाम हम भज ले, उस मालिक का नाम भज ले, तब हम उसको याद करेंगे। इससे पहले गुरु को याद नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अगर हमने गुरु के नाम तो ले लिया, रुचि नहीं बनाई। जो तू पिया की लाडली अपना कर ले रही, कल कल्पना मेट के यो काल का पसारा सारा बताया। बाहर की जो आंख देखती सारा झगड़ा झूठा है, अंतर की आंखों से देखो घट में खेल अनूठा है। मन माया की फिर दुआई 5-25 सोना लूटा है, तारा चंद भव सागर तिरगे सतगुरु सिर पर खूंटा है। अब जो बाहर की आंख देखने वाली है ये सारी काल की कल्पना है। वो काल महाराज को आप छोटी चीज मत समझो, वो तो दयालकार काल का जोड़ा है, वो भी कम ताकत नहीं है। क्योंकि जिसने इतने युग तपस्या करी, कितने युग करी, एक दफा तो 72 चौकड़ी युग तपस्या करी काल महाराज ने, और एक दफा 74 चौकड़ी अंगूठे के ऊपर खड़ा होकर के। हम तो 74 मिनट नहीं कर सकते, और 74 युग तक अंगूठे के ऊपर खड़ा होकर के तपस्या करी है। उससे बाजी इतना सहज है? नहीं जीत सकते उससे बाजी। उसको अपना साथी बनाओ। कोई दुश्मन हो और ठाडा है तो कैसे जीतोगे आप उसको? उसको आपने अपना प्यारा बनाना पड़ेगा, और फिर आपके कहे में वो काम करने लग जाता है। गुरु के बताए हुए वचन के मुताबिक आपने चलना है। हम काल काल करते हैं और दयाल दयाल भी करते हैं। कहनी मीठी खांड सी और करनी बिस किलो, कहनी सी करनी करो तो बिस का भी अमृत हो। कहते हैं करते नहीं मुंह के बड़े लवार, काला मुखड़ा होएगा साईं के दरबार। जब हम मत समय में उस जगह जाएंगे दरबार के अंदर, तुम्हारा काला मुखड़ा हो जाएगा। क्यों? हमने कुछ करा नहीं, उसके लिए नहीं करा। उसके लिए मत करो, कम से कम अपने लिए तो कर लो। अपने लिए हमने क्या करना है? कोई चीज हमारे साथ गई है, किसी के साथ गई है, हमने कितने देखते हुए आ गए, लाइन लग रहा है जाने के लिए। कोई साथ लेके गया है कुछ? सिकंदर बादशाह का 17 कोस का खजाना था, लेकिन महात्मा एक गुरु था उसका, सिकंदर बादशाह का। कहने लगे, बादशाह की जब आंख बंद हो गई काल माया के चक्कर के अंदर, गुरु को लाज होती है, जैसे अपनी माँ को बच्चे की लाज होती है, वो पिटने नहीं देते किसी से। जो गुरु काबिल होता है ना, अपने शिष्य को बहकने नहीं देता, और वो काबिल गुरु हमारे को भी उस जगह पे ले जाता है। जब गुरु कहने लगा मतलब उसका सिकंदर बादशाह का, अगर बादशाह सलामत क्या कर रहे हो आप? मेरा जाने का समय आ रहा है और आप आओगे बाद में। आप एक काम करना, वहां पे फटे हुए कपड़े मिलते हैं, ये सुई और धागा लेकर के आना है। गुरु कहने लगा बादशाह सिकंदर से, कहने लगा महाराज ठीक है मैं ले आऊंगा। फिर कहा
गुरु ने फिर भी उसको खोला, उसको कहने लगा, गुरु अगर बादशाह सलामत, मैं तो लेके नहीं जा सकता। क्यों नहीं लेकर जा सकता? शरीर मेरा यहीं पर रह जाएगा। अच्छा महाराज कोई बात नहीं है। फिर तिबारा से फिर कहा, अगर शरीर तो सारा यहीं रह जाएगा, वहां तो एक जीवात्मा जाना है। ये सुई तागा लेकर के आना। जब बादशाह सिकंदर की आंख खुली, कहने लगा, महाराज आप नहीं लेकर जा सकते सुई तागा, तो मैं कैसे ले आऊंगा? नु बोला, तो भाई आपने जो 17 कोस का खजाना लूट लूट कर भरा है, ये किसके लिए करा है? आप जब एक सुई धागा नहीं लेकर जा सकते वहां पे, तो आप क्या कर रहे हो? कहने लगा, महाराज मैं तो उसमें भूल में रह गया, मेरे को तो नहीं पता था। तो फिर आप देखो, हम किसके लिए करते हैं, किसके लिए जोड़ते हैं? हमारे बुजुर्ग कहते हैं, आप बुजुर्ग बैठे हो, मैं तो आपका बच्चा हूं, आपका भाई हूं, आपका भतीजा हूं। हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, ये कहते हैं, पूत सपूतर तो काई धन जोड़ी, क्यों संशय करी? और पूत कमूत है तो काई धन जोड़ी। पूत अगर कमूत है तो क्यों धन जोड़ते हो? वो तो जुड़ा जुड़ा ना 1 मिनट में उड़ा देगा, खत्म कर देगा। और पूत सपूत है, फिर क्यों संशय करते हो? अपना आप कमा खा लेगा। आपने अपनी ड्यूटी निभानी है, और ड्यूटी निभाते हुए जैसे जल के अंदर जलमुर्गाई रहती है, वो सूखे पंखों रहती है। कितना ही गहरा समंदर हो, कितना ही गहरा तालाब हो, जलमुर्गाई जल के अंदर रहती है। लेकिन जब शिकारी तीर लेकर के आता है ना, तो सूखे पंख उड़ जाती है, एक भी छींट नहीं लगती उसके। कोई एक छींट नहीं बता सकता पानी कैसे होती है। इसी तरीके से अगर हमने भजन करना है, घर के अंदर रहो। महाराज जी ने कभी किसी को नहीं कही कि अपना घर छोड़ दो, अपने बच्चे छोड़ दो, कभी नहीं कही। घर में रहो, कमा के खाओ, ये तुलसी साहब का दोया है। घर में रहो, कमा के खाओ, पर तिरिया पर धन से नेना लगाओ। घर में रहो और कमा के खाओ, उस परमात्मा की भक्ति करो, पर तिरिया पर धन से नेना लगाओ। फिर नु कहिए तुलसी साहब ने, पर तिरिया माता समझो, पर धन धूल समान। और इतने में हरी नहीं मिला तुलसीदास जमान, अब मैं जमानती हूं। फिर ये कबीर साहब ने कह दिया, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जिसके ये सांच है उसके ये आप, और जिसके ये पर सच्चाई, और सच्चाई आप समझते हो, सच्चाई को कद बताते हैं हमारे को। आपने पता होगा, आप बुजुर्ग बैठे हो, सच्चाई को जब बताते हैं जब बांस के ऊपर पड़े होते हैं हम। उससे पहले कोई नहीं बताता करके, अगर राम का नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। कोई बताता है करके, किसी ने बताया, भाई ने, चाचा ने, ताऊ ने, मामा ने, नाना ने, किसी ने नहीं बताया करके, यारा प्यारा कोई मिंत्र किसी ने नहीं बताया करके। लेकिन उस समय हमारे बुजुर्ग सारे यारे प्यारे मिंत्र, चाचा, ताऊ, मामा, नाना जो भी आते हैं वहां पे, वो सारे यूं कहते, राम नाम सत्य है, और सत्य बोलो गत है। और उस नाम को फिर आप छोड़ करके बैठे हो। आपको तो वो सत्य का नाम मिल गया। ये संत महात्मा इस नाम को बताने के लिए आते हैं, और संत महात्मा ही चेताते हैं। अगर राम नाम की लूट है, लूटी जा तो लूट, अंत समय पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। अगर राम का नाम की लूट है, अब तक तो लूटी जा तो लूट ले भाई इसको, नहीं तो लूट नहीं सकते हम। क्यों नहीं लूट सकते? हम तो उसमें संसार के उसमें मोह में फंसे बैठे हैं, और वो संसार के मोह को हम कैसे छोड़ देंगे? तो ये चीजों को हमने छोड़ना पड़ेगा। इन चीजों को अगर हमने छोड़ दिया और ध्यान अभ्यास के ऊपर हमने काम करा, ये कबीर की वाणी, कबीर ने कही, ये मेरी कई ओर अगर गहोगे तो उसमें सत्य में रहोगे, और मेरी कई ओर ने कहोगे तो 84 का धक्का खाओगे। 84 का धक्का खाना है। कहने से नहीं बनेगा काम, गहने से काम बनेगा।
इसको तो कहना है हमने। एक महात्मा की बात थी, एक राजा था, बूली भगतनी का आपने सुना होगा जिक्र। एक बूली भगतनी थी, वो गंगा जी पर रहती थी। तो जैसे आप प्यारे मिंतर हो, ऐसे उसके भगतनी के तो हो ही जाते हैं मिंतर, 10 20 50 आदमी कुछ तो हो ही जाते हैं। तो राजा पहुंच गया उसका देश का, बूली भगतनी का। तो राजा का नाम ने कोई ना जाने, लोग कहा का राजा है, बूली भगतनी का गांव का राजा है, देश का राजा बूली भगतनी का है। अब राजा ने सुनी मेरा उड़न, तो भाई कोई राजा का नाम ने जाना नहीं। तो बोले भाई कहाँ की बुल्लू भगतनी है, फलानी जगह की है। उसने पूछी कही भगतनी मारे भी आकर दर्शन कर दियो, तो मारे भी आई हो एक बार, भोजन जी भी हो। बोले ठीक है महाराज, आऊंगी मैं जरूर। अब वो कह करके राजा गंगा जी नहा के आ गया। अब वो बुल्ली भगतनी ने अपने गांव में जाना था बेचारी ने, उन सोची राजा ने कही थी ले एक बार उसके भी दर्शन कर आऊं। संत महात्मा कदे देते सीत मीत और कदे देते सिर साटे, हम सौदागर आए मारी हाट अगम के घाट है। अब सौदागर कदे तो सीत मीत देते संत महात्मा आकर के, और कभी संत महात्मा सिर साटे। सिर के कितने दिन लंगोटे धोते थे, पहले नहीं धोते थे। आपने देखा होगा ऐसे आम महात्मा ये यहाँ पे झोपड़ियों में पड़े रहते थे, उनके भी कितने दिन चिलम भरते थे। और जब वो कहीं एक कोई चीज बताते थे हमारे को, तो बूली भगतनी चली, कहने लगी भाई महाराज तो मिल लू, एक बार महाराज ने बुलाई थी, उसके भेज दिया। अगर महाराज मैं आ रही हूं, तो महाराज ने तो जो था ना, उसने तो देख लिया था ना उसका, भाई उसका नाम है। और वो कनात उनात लगवा दिया, अच्छी ढाल सजवा दिया महल को भी। तो कौन आ रहा, बूली भगतनी। अब बूली भगतनी बेचारी मैला कुल्ला कपड़ा पैर रखा उसने, क्योंकि भक्तों के पास में श्रृंगार करने का टाइम नहीं होता। उन्हें तो परमात्मा की भक्ति से फुर्सत नहीं है, श्रृंगार कैसे करेगा। जो श्रृंगार करता है वो तो यूं समझो हमारा ठग समझो आप उसको। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, वो हमारी इज्जत भी लूटता है और हमारा ठगी भी करता है, उसको ठग समझो आप। जो श्रृंगार करते हैं, श्रृंगार करने वाला 2 4 10 5 वो लगा लिया, फुरफुरी लगा ली, मुझे तो कहने नहीं आ, पढ़ा लिखा नहीं हूं। कई चीज है ना वो खसबों वाली, वे लगा ली। क्या है उसमें, क्या परमात्मा से मिल जाएगा? अगर खसबों से मिल जाए तो भुजंग कितने उसके लटके रहते हैं, चंदन के ऊपर नहीं लटके रहते। उस खुशबू से परमात्मा मिलता हो तो चंदन के ऊपर कितने भुजंग लटके रहते हैं, उनको नहीं मिल जाता परमात्मा। या जल के अंदर नहाने से परमात्मा मिलता है, तो मछली सारी ना जल के भीतर रहे, बिच्छू गहरा कई चीज ऐसी जल के भीतर रहे, बिच्छू भी रहे, वे भी रहे, मिंडक भी रहे, और भी कई ऐसा जानवर हैं जो कुछ पीड़ा सांप भी हुए, वे जल के भीतर रहे, वे ना तिर जाता, नहीं तिर सकते। वो तो वो तिर सकता है जो अपने आप को संभालेगा। और अपने आप को कौन संभाल सकता है? ये मनुष्य चोला। 184 जिया जोन भुगतने के बाद में एक दफा ये मौका मिला हुआ है। अगर ये हाथ से निकल गया हमारा, तो यूं समझो चली गई बाजी, हार गया हम, तो जीती हुई बाजी। क्योंकि जीती हुई बाजी उसने कहे, अगर जीत के और फिर हार गया भाई। जीतता हुआ अब हम हैं 84 जिया जो उनको भुगतने के बाद में मनुष्य का चोला मिला है। और ये मनुष्य का चोला जो मिला है, ये इतना पवित्र चोला, और इसी के अंदर से उस परमात्मा से मिलने का रास्ता है। इसके जरिए से हम परमात्मा से मिल सकते हैं। आप यूं कहोगे कोई 1 2 4 ऐसे भी होते हैं जिनको परमात्मा के बारे में ज्ञान नहीं होता। नु कहेंगे किसने देखा परमात्मा? परमात्मा क्या आंख खोल करके दिखता है? नहीं दिखता। सपना देखा आपने आप खोल करके कभी?
सपना कब देखते हो? सपना जब सो जाते हैं उस टाइम पर देखते हैं। इसी तरीके से परमात्मा को हम, जो गुरु ने नाम बता रखा है, उस साधन के अंदर बैठ करके, और जब हमारा ये शरीर सुन हो जाता है, जब हम उस परमात्मा को देख सकते हैं, उस हमारी वो अवस्था हो जाती है जैसे हम रात को चारपाई के अंदर सोते हैं, और सोती दफा सपने के अंदर हमारी जीवात्मा पता नहीं कहां चली जाती है लिकड़ करके, जहां हमारा ख्याल होता है। और जब जिस टाइम पे हम ध्यान बदन पे बैठते हैं, उस टाइम पे हमारा ख्याल कहां होता है? अपने गुरु के बताए हुए नाम पर ध्यान होता है, गुरु के बताए हुए मंजिल पर ध्यान होता है, गुरु के बताए हुए रास्ते के ऊपर हमारा ध्यान होता है। तो हम उस रास्ते से, जब हमारा शरीर सुन्न हो जाता है, उस रास्ते से चढ़ करके और उस मंजिल में पहुंच जाते हैं हम। नहीं तो उस मंजिल में नहीं पहुंच सकते। अभी सोचे हम आंख खोल करके सपना देख ले या आंख खोल करके उसके मंजिल के अंदर चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये रास्ता है परमात्मा से मिलने का, है मनुष्योल्ला। इसके जरिए से हम, क्योंकि हमारे अंदर वो चीज है, वो शक्ति है, हम सोच भी सकते हैं, हम विचार भी लगा सकते हैं, हम समझ भी सकते हैं। उस शक्ति के जरिए से उस परमात्मा को हम देख सकते हैं, नहीं तो हम परमात्मा को नहीं देख सकते। जब बुल्ली भगतनी गई वहां पर राजा के वहां पर, तो क्या हुआ? अगर रानी थी ने कई राजा के, वो सारी हंसने लगी। वो बेचारी मैला कुल्ला कपड़ा पहन रही थी, वो सारी हंसने लगी। तब बुल्ली भगतनी क्या कहती है? आप सोचो अपने लिए, हम सारा दिन श्रृंगार करते रहते हैं, लेकिन परमात्मा के लिए श्रृंगार नहीं करते। हम एक भी श्रृंगार करें ना परमात्मा के लिए? कोई तैयारी करी? नहीं करी। क्यों नहीं करी तैयारी? अगर हमने परमात्मा का डर ही नहीं है। अगर डर होता हमारे को ये पता पड़ जाए अगर सांस अगला आना है कि ना आना, हम आज से परमात्मा का नाम लेना शुरू कर देंगे। राजा परीक्षित की मुक्ति कैसे हुई आपने पता है? 7 दिन के अंदर सत्ता पचवा उसने करवा दी। वो क्या नाम था? राजा परीक्षित और सुखदेव मुनि ने। सत्ता सुनने वाले तो और भी थे, उनकी मुक्ति तो नहीं हुई। क्यों नहीं हुई उनकी मुक्ति? उन्होंने डर नहीं था। राजा परीक्षित को यह डर था कि आज के 7वें दिन 8वें दिन आपको सांप लड़ेगा, सांप खाएगा आकर के, और सांप खाते मरेगा। सुखदेव मुनि के पास में चला गया। सुखदेव मुनि के पास में कहने लगा, भाई आजा, गुरु था उसका, मैं तेरा डर निकाल देता हूं। 1 सप्ताह 1 मंजिल रोज की तय करा दी। सचखंड के अंदर ले जाकर सूरत छोड़ दी उसकी। अगर भाई जब तेरे को ये स्थिति आप अपने को वहां चढ़ा लेना। हम तो उस माया से डरते हैं, हम तो उसकी पूजा नहीं करते, हम उसको सोचते नहीं है। हम तो पूजा किस चीज करते हैं? हम तो तेरी मेरी जाटी पूज ली, पीपल पूज लिया, 4 ईंट अपना हाथ तो लगाई। महाराज जी कहते थे, बहन जी भी कहती हैं, आप पे लीपर आप पे पोता, आप पे मांडा खोई, और बेटा पता बेटा पोता मांगा, कल राड तेरी खोई। अब उसे पता अपना आप लीप करके उसे पर मांगना शुरू करते हैं हम। अरे असली चीज पता मांगो, थोड़ा सारा काम हो जाएगा, सारा चीज बन जाएगी। आपको मांगना अपना गुरु से मांग करो। और गुरु से मांग, महाराज जी कहते थे, जमींदार खेत के अंदर क्या मांग करता है? आपने सुना, आप तो जमींदार हो, क्या क्या करता है मांग? अगर मालिक मेरे इतना नाज हो जाए, फिर न्यार भी उसमें आ जाएगा, गांठा भी, सारी चीज उसके अंदर आ जाएगी ना। नाज के अंदर नाज मांग रहा है। जब हम अपने सतगुरु से अपने सतगुरु को मांगेंगे और सतगुरु अपना दर्शन दे उन्हें, तो सारी चीज हमारे साथ में आ गई। जब मालिक आ गया हमारे साथ, तो बाकी क्या रह गया? जब बुल्ली भगतनी कहने लगी उनको, रानियों को, हार श्रृंगार तन की शोभा, और तन से काचो भांडो, अगले जन्म में भूतनी बनोगी, भजन करो रांडो। अगले जन्म में भूतनी बनोगी।
क्योंकि देख कर संत महात्मा जब हंसते हैं, लेकिन हंसने का कारण होता है, एक तो खुशी हो, एक देख करके हम उसकी वेशभूषा को या उसका श्रृंगार को या उसकी बातों को और उस पर मजाक के तौर पर जब हम हंसते हैं तो समझो बेकार है वो काम, वो तो अपने सिर पर बोझ धर लिया। हम इस तरीके से नहीं बच सकते। अगर हमने बचना है तो उस भगतनी की तरह रहना पड़ेगा। हमने अपना नाम नहीं कमाना, हमने अपने गुरु का नाम कमाना है। जो गुरु ने नाम दिया हमारे को, उसकी माला फेरनी है। वो माला नहीं कह रहा मैं जो मणियों की बनी हुई है, माला तो कर में फिरे जी फिरे मुख माई, मनो तो 10वां दिशा फिरे, ये तो सुमरण नाई। अब वो माला तो अंदर में कुदरती है, वो तोता वाली माला नहीं चाहिए हमने, वो तोता वाला राम नहीं चाहिए हमने तो वो राम चाहिए। अगर मेरा साईं मुझको भजे तब पाऊं विश्राम। अगर मेरो साईं जो मेरा परमात्मा, मेरा सतगुरु जब मेरे को भजने लग जाए तब मेरे को विश्राम मिलेगा, इससे पहले नहीं मिलेगा विश्राम। मैं भजता हूं तो मैं भज रहा हूं अकेला, और वो भी जब हमारी तरफ ध्यान करेगा तो फिर विश्राम मिल जाएगा। आ जा सतगुरु नैनन में, नैन झाँप लू तो ना मैं देखूं और को और ना देखने दो तो। मेरे मालिक तू मेरे नैनों के अंदर बस जा, मेरे सतगुरु मेरे नैनों के अंदर बस जा, ना मैं किसी और किसी को देखूं और ना तेरे को किसी को देखने दूं। इतनी अगर हमारी बाजी लगती है तो बाजी हमने जीत ली, और नहीं तो हम बाजी हार गए। मन जाए तो जान दे गए के राख शरीर, बिना चिल्ले चढ़ाए कमान का तो कैसे लगेगा तीर, कैसे लगेगा तीर। हम तो कमान के ऊपर तीर को रखते नहीं है, कमान अलग पड़ी है तीर अलग पड़े हैं। कैसे पहुंचेंगे उस देश में? नहीं पहुंच सकते। उस देश में पहुंचना हमने कमान के ऊपर तीर को रखना पड़ेगा, निशाना हमने लगाना पड़ेगा उस देश का, और उस देश का जब हमने निशाना लगा लिया तो हम उस देश में जरूर पहुंचेंगे, हर सूरत में पहुंचेंगे, हमारे कोई रोकने वाला नहीं है। नित्यानंद ने कहा अब खरब में एक महल को जाइया। कितने सत्संग, यहाँ तो बहुत सत्संगी है। मैं तो बहुत, वो अपना पंडित जी था क्या का बूढ़ का राठीवास का बहुत बुजुर्ग था, वो गुजर गया पंडित जी। वो सत्संग करता था। मैं कहीं तक आज से 30-40 साल पहले आया था, 40 साल के आसपास हो गए। तो उनका सत्संग था राठीवास के अंदर, वहां आया था मैं। तो सत्संग आप तो यहाँ सत्संग आपका तो बहुत पुराना सत्संग चला हुआ है। अगर आप अभी भी नहीं समझ पाए तो ये चोला हमारा जान लग रहा है। ये नर जो चोला है ना, ये बड़ा कीमती है। ये आपने रेट वाला कुएं देखे हैं? रेट वाला कुआं चलता था तो रेट के ऊपर कुछ बाल्टियां होती थी, किसी में 40 होती, किसी में 20 होती, किसी में 30 होती थी। एक बाल्टी पानी गिर के चली गई, जब उसका नंबर आएगा तभी आओगी पानी लेकर के वो। इसी तरीके से हमारी वो रेट चली हुई है 84 की। उस रेट के अंदर वो बाल्टी जब आएगी मनुष्य, जब उसका नंबर आएगा, इतने मनुष्य का नंबर नहीं आ सकता। कुत्ते बन सकते आप, दान पुण्य करोगे, राजा बाबू सेठ साहूकार के कुत्ते बन के आ जाओगे। 2-2 4-4 डॉक्टर होंगे, 2-2 4-4 नौकर होंगे, डल्लप के गद्दे होंगे, बैठने के लिए शैम्पू साबुन होगा, नहाने के लिए आराम ऐश मिल सकता है। लेकिन परमात्मा की भक्ति नहीं मिल सकती। परमात्मा की भक्ति तो मनुष्य चोला ही है। 184 जिया जोड़ भुगतने के बाद में ये परमात्मा की भक्ति के लिए मिला है। इससे पहले कोई भक्ति नहीं कर सकता। कुत्ता करा किसकी करेगा? वो कुत्ता तो जहां रोटी खाता है उस घर के रखवाली कर लेगा, वो बाहर से किसी गैर मानस को नहीं आने देगा। परमात्मा की भक्ति तो नहीं कर सकता। परमात्मा की भक्ति ये मनुष्य सोला ही कर सकता है। ये परमात्मा से मिलने का दरवाजा है। और हम तो उस अंधेरे के अंदर बैठे हुए हैं। झाड़ू भी यहीं मिली हुई है हमने, और मकान भी अपने पास है, लेकिन मारने वाला आलकस है अपने पास में।
वो आड़कस वाली झाड़ू हम मारते नहीं है। उसको आड़कस को अगर दूर कर लें और झाड़ू रोज मारने लग जाए नाम रूपी, तो सारा कचरा बाहर निकल कर चला जाएगा। रुक गया कंठ दसू दरवाजा, मच गई ग्यारह रे, मनवा ना बिचारी रे। अब 10 दरवाजा जिस टाइम हम जाते हैं, अंत समय के अंदर आपको एक बात और बता दूं, आपका भरम तोड़ता हूं एक बात का। मैं तो हूं तो आपसे छोटा, लेकिन मालिक की कोई मौज है, मैं उस पर रोक भी नहीं सकता। महाराज जी कहते थे संतों के मुख से वो नहीं हटाना पड़ता, मैं हटाता भी नहीं हूं, लेकिन मैं इशारा देता हूं आपको। जब जीव जाता है अंत समय के अंदर, तो कहां अपने प्राण निकलते जीव के? आपने सोचा कभी? नहीं सोचा। 3 तो शक्ति है बड़ी संसार के अंदर। विष्णु की ड्यूटी है पालना करने की, ब्रह्मा की ड्यूटी है पैदा करने की, और शिव जी की ड्यूटी है संहार करने की। शिव जी के उस पर जाकर के, उस देश के अंदर जाकर के हमारे प्राण छीन होते हैं, निकलते हैं वहां पर मृत्यु होती है। और जो गुरु का जीव होता है वो तो गुरु के पास में चला जाता है, और जिसने गुरु नहीं बना रखा उसको फिर वो रस्तों से निकल जाता है। कौन से रस्तों से? अब वो उन रस्तों से निकल जाता है जो ये 10 दरवाजा हमारे हैं, उन रस्तों से चला जाता है। जिसने गुरु बना रखा है, तो गुरु का भला बुरा जीव कभी नरक नहीं जाए, नरक नहीं जाएगा। वो उसको यहीं पे अपने हुक्म में करके, अपना वो दे करके, और वो चोला छुड़ाते हैं उसका, और अपने धाम में ले जाते हैं। दोबारा से उसको मनुष्य का चोला दे देंगे। जैसे कोई पुलिस वाला हो और कोई सजा कर रखी है, हमने कोई कसूर कर रखा है, तो सिविल सजा नहीं दे सकती, पुलिस वाला ही सजा देगा, वो पुलिस वाला ही दे सकता सजा। तो हमारा काल के महाराज से वो पर्चा पाड़ करके, काल महाराज से, और दयाल के हाथ में जब हमारा पर्चा चलेगा तो हम दयाल के हो जाते हैं। और दयाल के जब हो गए तो उस जगह के ऊपर उसको बोलते त्रिकुटी, उसको बोलते शेष कवल दल। वहां पर जीव की मृत्यु होती है जाकर के। त्रिकुटी के अंदर शिव जी का बादशाह है, शंकर का बादशाह है, वहां पर मृत्यु होती है जीव की। और जिस जीव का जैसा विचार होता है, जैसी आदत होती है, जौन सी इंद्रिय पर उसकी बैठक होती है, उसी इंद्रिय से वो जीव का प्राण निकल जाता है। जोर से दरवाजे का, आंखों का स्वाद ले रहे हैं हम, तो आंखों से हमारी जैसे कई बार खुली आंख रह जाती है, किसी मरने वाले को देखा होगा आपने। और विषयों के अंदर से स्वाद लेते हैं हम, खाने का स्वाद लेते हैं तो मुंह से निकल जाते हैं, झाग निकल जाते हैं, मुंह से राल निकल जाती है, मुंह खुला रह जाता है। कानों से ज्यादा सुनते हैं, ये भी खत्म हो जाते हैं, कानों से खून निकल जाता है, निकल जाता है ना। कईयों की लैटरिन भी निकल जाती है, कईयों का पेशाब भी निकल जाता है। उन्हीं इंद्रियों से हमारा जीव छिन्न हो जाता है, जहां जीव की बैठक होती है। और अपनी रामायण के अंदर स्पष्ट कर दिया, रामायण भी हमारा 5वां वेद समझो आप उसको। रामायण के अंदर स्पष्ट कर दिया, अब जहां आशा तहीं बासा। अब हमारा कौन सी इंद्रिय के ऊपर ज्यादा बास था, उसी के हिसाब से हमारा जीव निकल करके बाहर चला जाता है और इस लोक में आ जाता है, 3 लोक के अंदर रह जाता है। और जो सतगुरु का ध्यान करते हैं वो सतगुरु में जाकर के मिल जाते हैं। सतगुरु वहां पे बैठे होता है। त्रिकुटी के अंदर गुरु भी होता है और काल महाराज भी होता है, जिसने हमारा लेखा जोखा देखना है। वहां गुरु का जीव गुरु के साथ में चला जाता है। जो संसारी जीव होता है उसको फिर संसार में, क्योंकि संसारी जीव कंट्रोल कर नहीं सकता, ये जीता जी का मार्ग है, इसको तो जीता जी हासिल करना हमने। संसारी जीव इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। पहले बताया था ना मैंने, इस जीवन को संभालना लोका चढ़ा चावना है, सत्संगी का रहना ऐसे जैसे 32 दांत के बीच में जीव रहती है, ऐसे रहता सत्संगी, सबकी बात सुनता है। कोई ऐसा घटिया भी आ जाता है, एक महात्मा जी था,
वो बैठा था, जंगल सा था वहां पे। एक भाई आया, कहने लगा, अग महात्मा, मेरे को तू ऐसा लगा जो तो डके तो न। बोले हाँ भाई। और दूसरा आया, वो कहने लगा, महात्मा जी मुझे तो ऐसा लगा है जो तो चोर हो न। बोले हाँ भाई। तीसरा आया न, बोला महात्मा जी मुझे तो ऐसा लगा जो तो कति भगवान हो। हाँ भाई। अब वो चले गए अपने कह कर तीनों जना। आप जैसा कोई मेरा जैसा बैठा था, कहने लगा, महात्मा जी आपने तीनों की हाँ भर ली न। बोले भाई मैंने ना भरी किसी की भी हाँ। मैंने किसी की हाँ नहीं भरी भाई। महात्मा जी सबके तो हाँ भरी आपने। मैंने किसी की हाँ नहीं भरी। उनने तो अपना अपने अपने अपना विचार बताया था, मैं तो उनकी हाँ भर रहा था भाई। जो जैसा था ना उसने वैसा ही दिखाई देता है। आप सत्संगी हो तो आपने हर आदमी के अंदर वो परमात्मा दिखाई देता है। और जो संसारी है, संसारी जो होता है उसको सत्संगी भी चोर दिखाई देता है। नहीं होता ऐसा? होता है। तो इन चीजों को अगर आप समझ गए, इन बातों को समझ गए, अपना काम करना हमने हमने कौन सी चीज हमारे साथ नहीं जाएगी? कोई भी चीज, भाई बंधु कुटुंब कबीला शमशान तक साथ जाते हैं, इससे आगे कोई साथ नहीं जाता। शमशान के अंदर भी एक चीज और संसारिक रीति बताता हूं मैं। शमशान के अंदर भी चले गए, ये संसार ऐसा है। अगर उससे कहते हैं बड़ा लड़का होता है, या कहीं कहीं छोटे लड़के की रिवाज भी होती है, यूँ कहते हैं भाई अभी बाकी रह गया इसके अंदर। क्या रह गया भाई बाकी? अगर इसका सिर न और फोड़ दे भाई, बांस उसका हाथ में पकड़ा दे। ये संसार की रीति बताता हूं। संसार तो हमारे को जाने नहीं देता। अगर आप संसार की तरफ जाओगे, संसार की तरफ देखोगे तो भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति करना है अपनी तरफ देखो। बुरा खोजन मैं चली बुरो ना पाए कोई, जब तक खोजो अपनो तो मुझसे बुरो ना कोई। अपने कबीर साहब में कोई बुरापन थी? कोई कबीर साहब के पास में क्या बुरा था बताओ? उनके पास में कितनी बाणी रची, कितनी मंजिला का भेद दिया उन्होंने, कोई बुरा नहीं था। लेकिन नु कहिए बुरा खोजन जब मैं चला तो बुरो से बुरो ना कोई। और फिर नु कह दी निंदक नीड़ा राखिए, निंदक बढ़ना जाए दूर, जैसे भिष्टा गांव का साफ करत सूर। निंदक को दूर मत ना जाने दो, उनसे भागो मत ना। कबीर साहब के पास तो झोपड़ी थी उनकी बेस्याओं की, वहां पे महल था बेस्या का? नहीं था। उनके बीच में तेर गलकटिए एक साइड में रहते थे काटने वाले, वो मुर्गा बकरा काटने वाले रहते थे ना वहां पे, आपने सुना है। तो उनके बीच में रह करके भक्ति करिए। आप तो उनके बीच में तो नहीं हो, आप तो संसारी जीव के बीच में हो। अपनी भक्ति करनी है हमने, उनकी तरफ नहीं देखना है। कोशिश करो अपना नेचर बदल लो। आप अपना अगर हमने नेचर बदल लिया तो अगले का बदल जाएगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उसका भी बदलेगा। जब तक हमारा नेचर नहीं बदलेगा तो हम दूसरे को नहीं बदल सकते। वो महात्मा वाली फिर बात ही आई आगे उल्टी। अब वो महात्मा ने गुण नहीं छोड़ा था, और अब कैसे छुड़वाता है गुण? तो हमने अपना नेचर बदलना पड़ेगा। अपने अगर हमने विचार पवित्र कर लिए तो हमारे लिए सारा संसार पवित्र है। हमने औरों की तरफ नहीं देखना, हमने तो अपनी तरफ देखना है। हमारा तो काम अपने से है। दूसरे से काम अगर हम लेंगे तो संसार के अंदर रह जाएंगे। और अब जब अपना समझ कर काम करेंगे हम, तो हम इस संसार से पार हो जाएंगे। संसार को हमने छोड़ना है। ये संसार तो बिगन की घाटी है, निकसत बिरला सूर्य, बिगन घाटी कैसे भी नहीं जाने देता संसार के अंदर। आप कितने अच्छे काम करने लग जाओ, फिर भी कोई ना कोई उसके अंदर ले आओगा। एक महात्मा की बात थी, बापू और पोता जा रहा था, एक घोड़ा ले रखा था साथ में। गर्मी का टाइम था, तो गर्मी का टाइम था, कच्चा रास्ता था, रेत ज्यादा था, पैर जाना थे। अब पोता बैठा दिया ऊपर घोड़े के ऊपर पोता बैठ कर जा रहा था। तो गांव का साथ से जब निकला तो 10-5 आदमी, तो गांव का गोरा कोई मिले जाए, कोई ताश खेलने वाला, कोई वैसे बैठने वाला। न बोले अरे देखो कैसा उल्टा जमाना आ गया, ये बूढ़ो तो पता पैदल जा रहे हैं, अरे ये जवान इस पे बैठे हैं।
अब उन्हें के काम करो। दादा पोता ने वो दादो कहने लगा बेटा कोई बात ना है, तू उतर ले भाई मैं बैठ जाऊंगा। अब वो बैठ लियो दादो। अगला गांव का सारा के निकले, जाना था आगे घड़ी दूर उन्होंने। दादो बैठे तो वो तो पैदल पैदल चल रहा था पकड़ कर उसने। बोला देख रहा कैसा जमाना आ गया, ये बूढ़ो तो इस पे बैठे हुए, अरे टिंगर यो पैदल चला रखे हुए। दोनों जना बैठ लिया, दोनों जना बैठ लिया। आगे फिर गाँव तो कोई उसमें ने बोला देख रहे कैसा जमाना आ गया, गर्मी को टाइम है, अरे एक इस जीवाक के ऊपर दो बैठे। दोनों उतर के चल दिया पैदल पैदल। इस संसार की बात बता रहा हूँ आपके नियम है। दोनों पैदल पैदल चल दिया। अगला गांव का पास में पहुंचा, कहने लगा देख कितना बेवकूफ है, सवारी ले रहा और फिर पैदल। बेचारा ने दोनों आना वो गधा का घोड़ा का पा बांध लिया। आकर नदी थी उसके मां दे पटक दी, वो मर गई बेचारी। मर गई तो संसार में तो फिर भी स्वाद ना आयो। बोले कंधा के ऊपर धरे जा रहे हैं, सवारी ले रहे कंधा धर राखी, वो नदी का माए घेर दी वो। तो संसार मारने कभी भी साथ नहीं देख सकता। अगर हमने उस संसार को देखना है, हम भक्ति नहीं करेंगे। भक्ति हमने करनी है तो संसार से हमने पीछा छोड़ना पड़ेगा। संसार की तरफ में पीठ दे लो, कबीर साहब ने कहा, संसार की तरफ पीठ दे दो और आप अपने सतगुरु की तरफ देखो। सतगुरु से हमें तो काम, सतगुरु से जगत रूठे तो रूठने दे। हमने तो मालिक से काम है, जगत रूठता तो रूठने दो, कोई बात नहीं। अगर हमने अपना काम करना है तो हमने उस मालिक से विनती करनी पड़ेगी, उस मालिक से हमने शरण लेनी पड़ेगी, उस मालिक के पास में हमने जाना पड़ेगा। अपने आप पे को सुधारना, हमने दूसरे को नहीं सुधारना। दूसरा सुधारेंगे तो अपना आप पे भी खराब हो जाएगा। सत्संग की आधी घड़ी और तब के बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन क्यों विचार। सबको राधा स्वामी।